दिवाली पर 3 जादुई बहू। अरे तुम्हारी माँ तो मर गई और तुम्हें मेरे सर पर छोड़कर चली गई। माँ, आप हमारी माँ के बारे में ऐसा क्यों बोलती हो? हमें जन्म देते समय माँ का गुजर जाना हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। माँ आज हमारे साथ नहीं है, हमें इस बात का बहुत दुख है। माँ, अगर हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई तो क्या हुआ? आप भी तो हमारी माँ हो। अरे जाओ जाओ, तुम जैसी मनहूस बेटियों की माँ मैं नहीं हूँ। तुम जैसी बेटियां तो जन्म लेते ही अपनी माँ को खा जाती हैं। अरे मैं तो अपने सर से बस तुम्हारा बोझ उतारना चाहती हूँ। कल तुम तीनों को लड़के वाले देखने आ रहे हैं जिनसे तुम्हारी शादी होगी। ऐसा कहकर वह वहां से चली जाती है। रजनी रूपा, राधा और रेखा की सौतेली माँ थी। यह तीनों तिड़वा बहन थी। जब इन तीनों की माँ ने इन तीनों को जन्म दिया था, उसी वक्त इनकी माँ इन्हें छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद इनके पिता ने इन्हें माँ का सहारा देने के लिए रजनी से शादी कर ली थी। रजनी अपने कमरे में आराम से बैठकर अपने आप से कहती है, एक बार इन तीनों की शादी हो जाए तो फिर सारी की सारी प्रॉपर्टी केवल मेरी ही बेटी के नाम हो जाएगी। रजनी जल्दबाजी में उन तीनों की शादी एक ही घर के 3 बेटों के साथ कर देती है। वह तीनों राधा, रेखा और रूपा के ऊपर बहुत अत्याचार करते थे और उन्हें मारा पीटा करते थे। एक दिन उन तीनों की सास उनसे कहती है, अरे कहाँ मर गई तुम तीनों की तीनों? कलावती की आवाज सुनने के बाद वह तीनों तुरंत कलावती के पास आ जाती हैं, जिसके बाद कलावती उनसे कहती है, देखो दिवाली आने वाली है, तुम तीनों जल्दी से घर की साफ सफाई में लग जाओ। जी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग घर को अच्छे से साफ कर देंगे और सजा भी देंगे। वह तीनों घर के कामों में लग जाती हैं, जिसके बाद वह पूरे घर को बहुत अच्छे से साफ करती हैं। लेकिन इतनी साफ सफाई करने के बाद भी कलावती उनसे कहती है, ओहो देखो तो सही, ये सोफे और चारों तरफ धूल ही धूल नजर आ रही है। अरे किस तरह की तुमने सफाई की है? अरे आज शाम को तुम तीनों के पतियों से ही तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। माँ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, उनसे कुछ मत कहिएगा, नहीं तो वो फिर से हमें मारना शुरू कर देंगे। अगर ऐसी बात है तो फिर लग जाओ तीनों की तीनों काम करने। कलावती अपनी तीनों बहुओं को परेशान करने के लिए उनसे एक ही काम को बार बार करवाया करती थी। वह तीनों बेचारी मजबूर थी। एक तरफ पति की मार तो दूसरी तरफ सास का अत्याचार उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कलावती उन्हें परेशान करने के लिए कई कई दिन तक उन्हें खाना भी नहीं देती थी। एक दिन वह तीनों रोते हुए अपनी माँ को याद करने लगती हैं। काश हम पैदा ही ना हुए होते तो कम से कम हमें ये अत्याचार तो सहने नहीं पड़ते। आज अगर माँ के साथ हम भी उनके साथ ही चले जाते तो कितना अच्छा होता। मुझे माँ की बहुत याद आती है, माँ वापस लौट आओ, हम लोग आपके बिना नहीं रह सकते। वह तीनों बहनें रो ही रही होती हैं कि तभी उनके सामने उनकी माँ की आत्मा प्रकट होती है और उनसे कहती है, अरे बच्चियों, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। देखो अपने आंसुओं को पोंछ लो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ यहाँ। माँ, आप हमें छोड़कर क्यों गई थी? आप हमें अपने साथ ले चलिए। नहीं, तुम्हें अभी और जीना है। मैं तुम तीनों को एक जादुई शक्ति दे रही हूँ, जिसकी मदद से तुम तीनों अपना जीवन आराम से व्यतीत कर सकती हो। ऐसा कहकर सावित्री दाहिने हाथ से एक रोशनी निकालती है और वह रोशनी अपनी तीनों बेटियों के ऊपर डालती है, जिसके बाद उसकी तीनों बेटियां जादुई हो जाती हैं और वहां से चली जाती है। जिसके बाद वह तीनों आपस में बात करती हैं। माँ ने हमें शक्तियां तो दे दी, लेकिन हम इसका इस्तेमाल कैसे करें? हम तीनों को एक साथ अपनी शक्तियों को आजमाना चाहिए। ऐसा सोचकर वह तीनों एक साथ हाथ जोड़कर कहती हैं, 2 दिन से हमने खाना नहीं खाया है और ना ही हमारे पास अच्छे कपड़े हैं। सौतेली माँ ने तो हमें कभी कपड़े दिलवाए ही नहीं और कितने सालों से मैंने मिठाइयाँ भी नहीं खाई। मैं चाहती हूँ मेरे सामने ढेर सारे अलग अलग तरह के पकवान और प्यारे से कपड़े और कई सारी मिठाइयाँ प्रकट हो जाएं। दिवाली का त्योहार आने वाला है, मैं चाहती हूँ कि मेरे सामने कई सारे सोने के दिए प्रकट हो जाएं। इस बार मैं दिवाली पर सोने के दिए जलाना चाहती हूँ। दिवाली आने वाली है, मैं चाहती हूँ कि मेरे सामने कई सारे अलग अलग तरीके के बम पटाखे प्रकट हो जाएं। उन तीनों के ऐसा कहते ही उन तीनों का जादू काम करने लगता है। रूपा के कहते ही वहाँ मिठाइयाँ, खाना और कपड़े प्रकट हो जाते हैं। रेखा के कहते ही सोने के दिए प्रकट हो जाते हैं। वही राधा के कहते ही कई सारे अलग अलग प्रकार के बम पटाखे प्रकट हो जाते हैं। वह तीनों खुशी से एक दूसरे को गले से लगा लेती हैं, जिसके बाद तीनों बहनें सबसे पहले खाना खाती हैं। अरे वाह, ये खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है, इतना स्वादिष्ट खाना तो पहले कभी नहीं खाया। वह तीनों अपनी स्वर्गीय माँ का शुक्रिया अदा करती हैं। उस दिन के बाद से उन तीनों के पास जादुई शक्तियाँ आ जाती हैं। अब उन्हें किसी भी चीज की परेशानी नहीं होती। लेकिन दिवाली वाले दिन की रात रूपा का पति राहुल खूब सारी शराब पी कर आता है और उसे बिना किसी बात पर पीटने लगता है। ये सब रेखा और राधा से बर्दाश्त नहीं होता। खबरदार अगर तुमने हमारी रूपा को जरा भी हाथ लगाया। अरे तो तू बचाएगी अपनी बहन को?
बहुत हुआ, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे, हम यह घर छोड़कर जा रहे हैं। वे तीनों बहनें उस दिन रात के समय घर छोड़कर निकल आती हैं। चलते चलते रेखा को एक विशाल पेड़ दिखाई पड़ता है। आज हम यहीं पर सो जाते हैं, कल हम अपनी जादुई शक्तियों के द्वारा काम करेंगे और पैसा कमाएंगे। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, रूपा, रेखा, राधा तीनों बहनें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती हैं। रूपा अपनी शक्ति से खाना, कपड़े, मिठाइयाँ प्रकट करती है। रेखा अपनी शक्ति से सोने के दिए प्रकट करती है। राधा अपनी शक्ति से बम पटाखे प्रकट करती है। चलो अब हम इस सामान को बाजार में बेच देते हैं। दिवाली के चलते रूपा, रेखा, राधा तीनों पटाखे, सोने के दिए, खाना, कपड़ा और मिठाइयाँ बाजार में बेचना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते गांव के कई लोग उनके पास आते हैं और उनसे वह सब चीजें खरीदते हैं। शाम तक वह अच्छा खासा कमा लेती हैं और उन पैसों से अपने लिए एक घर खरीदती हैं। चलो अच्छा है, माँ ने हमें ये जादुई शक्तियाँ दे दी, अब हमें कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, और हमारी ही तरह गांव में कई औरतें और हैं जो इस पीड़ा से गुजर रही हैं। हमें इस दिवाली उनकी मदद करनी चाहिए और उन्हें एक नया जीवन देना चाहिए। तभी अचानक से एक घर के अंदर से बहुत शोर आ रहा होता है। एक आदमी अपनी पत्नी को बहुत बुरी तरह मार रहा होता है। वह तीनों उस आदमी से उस बेचारी औरत को बचाती हैं। देख लूंगा, तुम तीनों को छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहकर वह आदमी चला जाता है। चिंता मत करो बहन, हम तीनों तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ी हैं। हमारे होते हुए तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। आखिर तुम तीनों कौन हो? तुम तो साक्षात इस दिवाली पर मेरे लिए देवी बनकर आई हो। अगर आज तुम न होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। उस दिन के बाद से वह तीनों बहनें कई गरीब औरतों की मदद करती हैं और इस दिवाली पर उन बेसहारा औरतों को एक नया जीवन देती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे वह कई औरतों की मसीहा बन जाती हैं और उनके साथ दिवाली मनाती हैं। वह अपनी जादुई शक्तियों के द्वारा अपना खुद का काम खोलती हैं और उसमें बेसहारा लोगों को रोजगार देती हैं और अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगती हैं। लोग कहते हैं कि बहू और बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं और हर दिवाली पर वह लक्ष्मी माता की पूजा भी करते हैं। लेकिन क्या असल में जिंदगी में लोग बहू और बेटियों को लक्ष्मी माता की तरह मानते हैं? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। गरीब चुड़ैल बेटी की शादी। रेशमा अपने घर में माता पिता के साथ बैठी थी, जहां उसके माता पिता कहते हैं, अरे कितनी बार तुझे बोला है, मैं तेरे लिए ज्यादा महंगा लहंगा नहीं लेकर आ सकती। अरे हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अरे नहीं, इन्हें तो बस शादी की पड़ी रहती है। इन्हें कहाँ दिखता है इनके माँ बाप कितनी मेहनत से पैसे इकट्ठे करते हैं इनकी शादी के लिए। अब जो है इतने में गुजारा कर ले। माँ, ऐसे सिंपल शादी कौन करता है? एक लहंगा ही तो मांगा है। सब चीज आपकी पसंद की, एक पसंद मेरी भी सही। मैं तुझे कुछ नहीं दिलाने वाली। कल दूल्हा बारात के साथ यहाँ आ रहा है। सच बताऊं तो दूल्हे पर न्योछावर करने के लिए भी नहीं है। वो तो शुक्र मनाओ कि हमारे करीब होने के बावजूद भी मेरे दोस्त का बेटा इस मूर्खनी से शादी करने के लिए राजी है। पैसों की अहमियत ये कहाँ समझती है। इसे तो अपने ख्वाब पूरे करने हैं शादी के। अगर आपने ऐसा किया तो मैं शादी बिल्कुल नहीं करूंगी, मर जाऊंगी मैं। ये सब होता हुआ शादी के जोड़े में एक चुड़ैल देख लेती है और कहती है, नहीं नहीं, मैं उस लड़की को ऐसे मरने नहीं दे सकती। मुझे उसे बचाना होगा। पता नहीं इतनी सी बात ये माँ बाप क्यों नहीं समझते हैं। ये बोलकर चुड़ैल उस लड़की को बचाने उसके पास जाती है। लेकिन एक चुड़ैल उस लड़की को बचाना क्यों चाहती थी? क्या चुड़ैल का उस लड़की से कोई रिश्ता था या बात कुछ और थी? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। रेशमा पंखे से लटक कर मरने जा ही रही थी कि चुड़ैल अपने जादू से उसकी फांसी को गायब कर देती है और कहती है, पागल हो गई हो क्या? तुम मरने क्यों जा रही थी? चुड़ैल, चुड़ैल, छोड़ दो मुझे। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, मैं बस तुम्हें मरने से रोकने आई हूँ। पर तुम तो एक चुड़ैल हो, तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? क्योंकि मैं नहीं चाहती इतिहास खुद को फिर से दोहराए। तुम जानती हो, तुम्हारी तरह मैंने भी यही गलती करी थी। इससे ना मेरे माँ बाप को फर्क पड़ता है और ना ही किसी और को। और वही तुम्हारे साथ होगा। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे खोने का एहसास नहीं होगा। उन्हें ये एहसास होगा कि चलो अच्छा है, भला टली, शादी का कुछ पैसा भी बच गया। थोड़ा सा अफसोस होता पर पैसों की संतुष्टि उन्हें ज्यादा होती। तुम सही कह रही हो, मेरे माँ बाप का स्वभाव ऐसा ही है। उन्हें मेरे मरने का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था, मुझे भी बताओ। मैं बताती हूँ। 6 महीने पहले मेरी भी शादी होने वाली थी।
उसी का जोड़ा अभी तक पहने बैठी हूँ। दरअसल तुम्हारी तरह ही मेरे भी सपने थे कि मेरी धूमधाम से शादी हो। ये तो तुम जानती हो, बचपन से ही लड़कियों को गुड्डा गुड्डी की शादी और अपनी शादी का कितना शौक होता है। वह धीरे धीरे अपने मन में अपने शादी के सपने पालने लगती है। मैं भी वही कर रही थी, और जब मेरी शादी का वक्त आया तो मेरे माता पिता ने कहा, प्रेमा, मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ कि मैं तुम्हारी शादी उस फटीचर बिरजू से नहीं करा सकती हूँ। अरे हम पहले से ही गरीब हैं और तुम्हें और गरीबी भी नहीं झोंक सकते। वो तुम्हारा ठीक से ख्याल भी नहीं रख पाएगा। नहीं माँ नहीं, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अपने साहिल। मैं अपने साहिल के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। मैं रह लूंगी उस गरीबी में भी। जब आपने मुझे गरीबी में पाला है तो मैं वैसे भी रह लूंगी। अरे ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी। लता, तुम अगले हफ्ते ही इसकी शादी करो, चाहे हमें गरीबी में इसकी शादी कैसी भी करनी पड़े, हम कराएंगे। बस इसे भेजो। पापा, आप ऐसे मेरी जबरदस्ती शादी नहीं करा सकते। रोते हुए प्रेमा अपने कमरे में चली जाती है और कहती है, मुझे साहिल को बताना ही होगा। मम्मी पापा नहीं मान रहे हमारी शादी के लिए। मैं भाग जाऊंगी। प्रेमा रोते हुए साहिल के पास पहुंच जाती है, जहां वह सिग्नल पर सबके जूते साफ कर रहा था। साहिल सर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही शादी करूंगी और किसी के साथ नहीं करूंगी, वरना मैं मर जाऊंगी। क्या हुआ? तुम ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं। वो मेरी शादी किसी और से अगले हफ्ते कराने वाले हैं। मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। साहिल, मुझे भगा कर ले जाओ। तुम फिक्र मत करो, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। मैं कल ही तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने आ रहा हूँ। सच? साहिल? ये कहकर गरीब साहिल उसे गले से लगा लेता है और प्रेमा अपने घर चली जाती है। अगले दिन साहिल उसके माँ बाप से हाथ जोड़कर कहता है, अंकल जी, मैं आपकी बेटी प्रेमा का आपसे हाथ मांगने आया हूँ। मैं जीवन भर उसका बहुत ख्याल रखूंगा, उसे हर खुशी दूंगा। बस आप उसकी शादी जबरदस्ती किसी से मत कराइए। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगा। पापा, साहिल मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। प्लीज मम्मी पापा मान जाइए, मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ। ठीक है, हम मान जाते हैं। तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारी शादी उसी से कराएंगे। मैंने कहा था ना साहिल, मम्मी पापा मान जाएंगे। अब हमारी शादी होगी। राजेश उसे झूठा दिलासा देता है और शादी के वक्त साहिल को अपने आदमी से बहुत पिटवाता है, जिसके बाद घायल होने की वजह से वह मंडप तक पहुंच नहीं पाता और वहां कोई और दूल्हा आकर बैठा होता है। प्रेमा शादी के जोड़े में अपनी माँ के पास जाती है कि उन दोनों की बातें वो सुन लेती है। सुनिए जी, अगर हमारी बेटी को पता चला तो वो बहुत गुस्सा होगी। अरे तुम फिक्र मत करो, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। शादी हो जाए, साहिल को मैंने ठिकाने लगवा दिया है। मंडप में हमारे दामाद जी ही बैठेंगे। पापा ने मुझसे झूठ बोला, अब मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। प्रेमा जहर खाकर मंडप में बैठ जाती है। तभी उसके मुंह से जहर निकलने लगता है और अपनी बेटी को देखकर लता कहती है, प्रेमा मेरी बच्ची, तुझे ये क्या हुआ? तूने जहर क्यों खाया? आप मेरी शादी साहिल से कराना नहीं चाहते थे ना, इसलिए मैंने जहर खा लिया। अब आप खुश रहिए। मेरे प्यार से मेरी शादी नहीं हो पाई तो मैं मर गई और चुड़ैल बन गई। पर कितना है कि हमारी पसंद हमारे माँ बाप जानना ही नहीं चाहते। चाहे बात बोले क्यों, ये तुम्हारे लहंगे की शादी के अरमान तो शादी के अरमान ही होते हैं, जो कि ये माँ बाप समझते ही नहीं। इन्हें ये समझाना बहुत जरूरी है। पर कैसे समझाएंगे? मेरे पास तरकीब है। ये कहकर चुड़ैल गांव में अफरा तफरी मचाने लगती है। कहीं पेड़ जलते हैं तो कहीं झोपड़ियाँ। अगर ऐसा किसी और लड़की के साथ भी होता तो वो उसे समझाने की कोशिश करती। गांव की ऐसी विकट स्थिति देखकर लोग इकट्ठा होकर चुड़ैल से कहते हैं, अरे तुम क्यों हमारे गांव को बर्बाद करने पर तुली हुई हो? आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हाँ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं ये सब करती रहूंगी जब तक माँ बाप अपने बच्चे की ख्वाहिश को समझ नहीं जाते। अरे आपसे अपने पसंद की शादी, कपड़े, मर्जी यही तो मांगती हैं लड़कियां, लेकिन आप सब ये भी नहीं कर पाते। उन माँ बाप को समझाने के लिए ही मैं यही करना चाहती हूँ, और जब तक आप जैसे लोग नहीं मानेंगे मैं इस गांव में धमाके करती रहूंगी। चुड़ैल ये कहकर रेशमा के माता पिता को भी डरा कर समझाती है, जिसके बाद वो कहते हैं, हाँ, हम समझ गए। जहाँ इतने पैसे खर्च कर रहे हैं वहाँ एक लहंगे का खर्चा और सही। हाँ, हम अपने बच्चे की खुशी को ध्यान में रखकर शादी कराएंगे। चुड़ैल का ये रूप देखकर उसके माता पिता कहते हैं, बेटा, प्रेमा बेटा,
ये तू ही है ना? मेरी बच्ची, हमें माफ कर दे, हम तेरी इच्छा को समझ नहीं पाए। हाँ बेटा, हमारी वजह से तेरी आत्मा अभी तक भटक रही है। हाँ, क्योंकि साहिल से शादी की इच्छा मेरी अधूरी है। बताइए मेरा साहिल कहाँ है? मुझे अब तक क्यों नहीं मिला? वो मर चुका है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। साहिल, साहिल तुम जहाँ भी हो मेरे पास आओ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये जन्म ना सही तो उस जन्म में ही सही। चुड़ैल के ये कहते ही साहिल उसके सामने आ जाता है। मैंने तुम्हें बहुत याद किया प्रेमा, अब हम शादी करेंगे। क्यों माँ अपनी गरीब चुड़ैल बेटी की शादी नहीं कराओगी? जरूर करवाऊंगी। इस तरह से एक तरफ रेशमा की उसके पसंदीदा लहंगे में शादी होती है, वहीं दूसरी तरफ प्रेमा के माता पिता उसकी शादी भूत साहिल से करा देते हैं, जिसके बाद दोनों को मुक्ति मिल जाती है और वह चले जाते हैं। 5 प्रेग्नेंट बहनों के जादुई बच्चे। शहर से कोसों दूर रामगढ़ में बूढ़ा सुखराम एक बेरंग पुरानी झोपड़पट्टी में अपनी 5 बेटियों के संग रहता था। उसकी 5 बेटियां देवी माँ की आराधक थी। वह काफी रूपवती थी। आज सुखराम थका हारा घर आता है, तभी उसकी बड़ी बेटी आंचल उसे खाना परोसती है। पिताजी, ये लीजिए, गर्मा गर्म खाना खाइए। बिटिया, मुझे रत्ती भर भी भूख नहीं। क्या बात है पिताजी? आपका उतरा हुआ चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी बोझ तले दबा हुआ महसूस कर रहे हैं। जिस बूढ़े बाप के कंधे पर 5 जवान बेटियों के विवाह का बोझ हो, उसकी भूख प्यास सब मर जाती है। बस किसी भी तरह अपने जीते जी तुम 5 का कन्यादान कर दूं तो चैन की सांस आए। एक रोज 5 भाइयों का समूह काम के सिलसिले से गांव में दस्तक देते हैं। इस चिलचिलाती धूप की किरणें तो तन बदन में आग लगा रही हैं। भैया, प्यास के मारे मेरा तो कंठ सूखा जा रहा है। 5 भाइयों के कदम चलते हुए सुखराम के घर के आगे रुक जाते हैं और वह किवाड़ खटखटा कर कहते हैं, कोई है अंदर? ओसारे में बैठा सुखराम बाहर आकर कहता है, आपको आज से पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा। अतिथि हो क्या? जी हाँ, नमस्ते। हम दूर दराज के गांव से चलकर आए हैं। थोड़ा पानी मिलेगा क्या? सुखराम उन 5 को एकटक निहारते हुए घर के भीतर बुलाता है, जहाँ उसकी 5 बेटियां उनका स्वागत सत्कार करती हैं। तभी शाम का अंधेरा घिर आता है। अच्छा, अब हमें चलना होगा। अरे बेटा, इतनी देर शाम को कोई घोड़ा गाड़ी मिलना मुश्किल है और मौसम का रुख भी ठीक नहीं। मेरी मानो तो यहीं रुक जाओ। तूफान के चलते वो कई दिनों तक उनके घर पर रहते हैं और कुछ ही दिनों में 5 बहनों के प्रेम में पड़ जाते हैं, जिसे देख सुखराम हंसी खुशी उनकी शादी उन 5 भाइयों के साथ कर देता है। पिताजी, अपना ख्याल रखना। दामाद जी, मुझ गरीब पिता के पास सिवाय आशीर्वाद देने को कुछ नहीं है। मेरी फूल सी बच्चियों का ख्याल रखना, ये मेरे जीवन की जमा पूंजी है। 5 अपने पतियों के संग ससुराल चली आती हैं, जहां उनकी माँ कमला कहती है, वाह मेरे कपूतो, इसी दिन के लिए तकलीफ सहकर भूखा रहकर तुम्हें पाला पोसा था ताकि तुम अपनी मर्जी से ब्याह रचा लो। सोचा था तुम 5 का ब्याह खानदानी रईस घराने में करूंगी ताकि मोटी रकम हाथ लगे, पर लुगाइयों के गोरी चमड़ी के आगे तुमने दमड़ी के सारे द्वार बंद कर डाले। तुमने मेरे अरमान मिट्टी में मिला दिए। कमला एक नंबर की मक्खर और कंजूस औरत थी। जहाँ बात रुपयों पैसों की आती, वह बनियों से ज्यादा कंजूसी किया करती थी। समय गुजरता है लेकिन क्रूर कमला के रवैये में कोई बदलाव नहीं आता। अरे मेरी नाम की बहुओं, सुन रही हो? निपट तो नहीं गई? क्या बात है सासू माँ, आज आप सवेरे सवेरे गला क्यों फाड़ रही हैं? सासू माँ, आपको देखकर मुझे तो शोले के गब्बर की याद आती है। फर्क सिर्फ ये है कि वो पिस्तौल की गोली तानता था और आप अपने बोली की गोली से हमारे फूल से कलेजे को छल्ली करती हैं। सासू माँ, जितना खुश हम आपको करने की कोशिश करते उतना अगर मोगैम्बो के लिए किया होता तो वो भी बोल चुका होता। मोगैम्बो खुश हुआ। ये सुन सभी जोर शोर से हंसने लगती हैं, जिसे देख जलोकड़ी कमला कहती है, सास की खिल्ली उड़ाते रत्ती भर की लाश शर्म नहीं आ रही है निकम्मियों, बत्ती सी दिखाना बंद करो और दफा हो यहाँ से। सास की फटकार सुन सभी अपने काम काज में लग जाती हैं और महीने गुजरने के साथ 2 साल बीत जाते हैं। ये पकड़ो अपनी गठरी और निकलो मेरे घर की दहलीज से। माँ जी, आप इतनी उखड़ी क्यों लग रही हैं? मेरे आगे ज्यादा नाटक मत करो।
अरे कुलच्चिनियों, अपने बाप के घर से खोटा सिक्का तक लेकर नहीं आई, मेरे अरमानों पर पानी फेर कर कलेजे में ठंडक नहीं पड़ी। तुम पांचों की कोख सूखी हुई है। अब बस मैं तुम बांझ पखेरुओं को और नहीं झेलूंगी। पांचों बहनें आंखों में आंसू लिए अपने पिता के घर लौट आती हैं। ये सदमा सुखराम सहन नहीं कर पाता और दम तोड़ देता है। एक रात पांचों बहनें चटाई बिछाए जमीन पर सोई होती हैं, तभी एक देवी उनके सपने में प्रकट होकर कहती हैं, नींद से जागो पुत्रियों, देखो तुम्हारी सोनी गोद भर चुकी है। मैं तुम्हें सत्य से अवगत कराने आई हूँ कि तुम पांचों गर्भवती हो। तुम्हारे कोख में पल रहे बच्चे जादुई होंगे। आंचल तुम्हारा अंश तुम्हें सोना, अंजलि का अंश हीरा, कोमल का अंश उसे पैसा, भारती का अंश भोजन और साधना का अंश बिजली पैदा करेगा। अचानक पांचों बहनों की आंखें खुलती हैं। क्या तुम बाकियों ने भी वही सपना देखा? पांचों का पेट उभरा हुआ एकदम साफ दिखाई पड़ रहा था। अरे ये एक ही रात में हमारे पेट में इतना उभार कैसे आ गया? क्या सचमुच हम गर्भवती हैं? इतने में अंजलि अपने पेट पर हाथ धरकर सहलाती हुई कहती है, अगर सचमुच मैं गर्भवती हूँ और अगर तुम मुझे सुन पा रहे हो तो मुझे इसी क्षण हीरे दो। अचानक अंजलि के पेट में बड़ी हलचल होती है और उसके नाभि से अनगिनत हीरों की बौछार होने लगती है, जिसे देख पांचों भौचक्की रह जाती हैं। फिर भारती अपने पेट पर हाथ धरकर कहती है, मेरे कोख में पल रहे जादुई बच्चे, इसी पल मुझे 56 भोग से भरी खाने की थाली दो। एक चमकती रोशनी उजागर होने के साथ उनके सामने 5 थाली खाने की हाजिर हो जाती हैं। कितने अरसे से हमने इतना लजीज खाना नहीं खाया। पांचों बहनें पेट भर कर खाना खाती हैं और गहरी नींद में सो जाती हैं। सवेरे उनकी आंख खोलते वो पांचों अपने पेट में पल रहे जादुई बच्चे को सहलाती हुई उसे चूमती हैं कि एक आवाज घर के कोनों में गूंज उठती है, माँ, ये एकदम अनोखी घटना है। सभी के बच्चे जन्म लेने के बाद बोलना सीख पाते हैं, मगर हमारे बच्चे पेट में से ही माँ शब्द पुकार रहे हैं, क्योंकि ये जादुई बच्चे दैविक के वरदान हैं। अचानक गांव में जोरदार तूफान उठता है, जिस कारण बिजली के खंभे चारों ओर गिर पड़ते हैं और गांव से बिजली गुल हो जाती है। तभी रसिक नाम का व्यक्ति कहता है, न जाने सरकार हमारे इस पिछड़े गांव पर कब नजर डालेगी। इतने दिनों से बिजली कटी है, बच्चों का पढ़ना लिखना एकदम दूभर हो गया है। मेरे जादुई लाल, अपनी माँ की मदद कर मुझे अपने गांव वालों को मदद के वास्ते ढेर सारे रुपए दे। कोमल के पेट से एक रोशनी के साथ 2000 के नोट बरसने लगते हैं। वह उन पैसों से दोबारा पोलों का निर्माण कराती है। जगह जगह पोल तो लग गए, लेकिन बिजली कैसे पैदा होगी? ये सुन साधना आगे बढ़कर कहती है, देवी माँ ने मेरे जादुई बच्चे में बिजली का वरदान शायद इसी दुखद घड़ी को देखकर दिया था। मेरे जादुई बच्चे, मेरी मदद कर। साधना की नाभि से बिजली की सफेद झंझनाहट और चमक से सारे पोलों के तारों में बिजली पैदा होते ही सभी के घर रोशनी से चमक उठते हैं। देवी माँ, तुम पांचों के बच्चों को तंदुरुस्ती दे बिटिया। 9 महीने के गर्भ चक्र के पूरा होते ही पांचों अपने जादुई बच्चों को जन्म देती हैं, जिसकी भनक पड़ते ही उसकी सास और पति उनके पास दौड़े चले आते हैं। माँ जी, आप सभी यहाँ? बहू, तुम पांचों ने ससुराल की चौखट क्या लांगी, हमारी तो किस्मत रूठ गई, खुशहाली बदहाली में बदल गई। आंचल, ये हमारा बच्चा है? हाँ, देवी माँ के वरदान का फल है ये जादुई बच्चे। हम कुछ समझे नहीं। हमारे जादुई बच्चों, जरा अपने जादूगर होने का करतब तो दिखाओ। पांचों के जादुई बच्चे उनकी गोद से उछलकर हवा में उड़ते हुए अपने मुंह से सोना, हीरा, पैसा, खाना और बिजली उगलने लगते हैं। चलो मेरी बच्चियों, सब रंजिशें भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं। अरे ये तो सोने पर सुहागा हो गया। हमारे जादुई बच्चे सभी के बच्चों से एकदम अलग जो हैं। कमला अपने पांचों जादुई पोते की नजर उतार कर उन्हें चूमती है और सभी हंसी खुशी एक नई शुरुआत करते हैं। जब कोई दुखियारा उनके घर का दरवाजा खटखटाता तो वो जादुई बच्चे के द्वारा उनकी मदद करते थे। नौकरानी बनी बहू रानी। बेटा, तू जल्दी से घर वापस आ जा। काफी समय हो गया है तुझे घर से बाहर रहते हुए। अब तो तेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई है। मैं चाहती हूँ कि तू वापस आकर एक सुंदर सी अच्छी सी लड़की से शादी कर ले और अपना घर बसा ले। नताशा अपने बेटे रोहन से बात कर रही होती है। रोहन बचपन में ही पढ़ाई के लिए विदेश चला जाता है और कुछ ही दिनों में वो अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ रहा होता है, जिसकी खुशी में नताशा उसके आने से पहले ही घर की अच्छे से साफ सफाई और उसका कमरा अच्छे से तैयार करवा देती है। देखो आरुषि, घर की साफ सफाई अच्छे से करना और मेरे बेटे रोहन के कमरे की सजावट तो तुम ही करना।
मैं जानती हूँ तुम्हारी जितनी अच्छी साफ सफाई और सजावट कोई नहीं कर सकता। आप चिंता मत कीजिए, मैं घर की साफ सफाई कर दूंगी और रोहन जी के कमरे को भी अच्छे से सजा दूंगी। इतना कहकर आरुषि साफ सफाई में लग जाती है और रोहन के कमरे को भी अच्छे से सजा देती है। जिसके बाद आरुषि रसोई में खाना बना रही होती है। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। अरे आरुषि, जरा देख तो सही कौन आया है दरवाजे पर। आरुषि तुरंत दरवाजा खोलती है। उसके सामने एक नौजवान लड़का सूट बूट पहनकर खड़ा होता है, जिसे देखकर वो कहती है, अरे ये तो कुरियर वाला है, बताइए किसके लिए कुरियर आया है। अरे क्या कहा कुरियर वाला? अरे मैं कुरियर वाला नहीं हूँ, मैं तो इस घर का बेटा हूँ। ऐसा कहकर वो घर के अंदर आ जाता है। अरे इस तरह घर में क्यों घुसे चले आ रहे हो? कुरियर वाले होकर हमारे ही घर पर रौब जमा रहे हो। तभी नताशा अपने बेटे रोहन को देखकर बहुत खुश होती है और उसे गले से लगाते हुए कहती है, अरे मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया, पहचानने में ही नहीं आ रहा। तुझे देखकर तो मेरी आंखें ही भर आई। अरे माँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये लड़की मुझे कुरियर वाला क्यों कह रही थी? ओहो, इसे छोड़िए, तो घर की नौकरानी है और अनपढ़ भी, इसे कुछ नहीं पता। ये सुनने के बाद आरुषि को बहुत बुरा लगता है। वहीं नताशा अपने बेटे को अपने कमरे में ले जाती है और उसके साथ ढेर सारी बातें करती है। वहीं दूसरी तरफ जब रोहन अपने घर में आरुषि को काम करते हुए देखता है तो आरुषि उसे बहुत पसंद आती है, क्योंकि आरुषि बहुत ही खूबसूरत थी। हर कोई उसकी खूबसूरती के पीछे पागल था, लेकिन नताशा उसके साथ नौकरानी से भी बहुत बुरा सलूक करती है। अरे आरुषि, ये क्या, तूने फिर से कांच के ग्लास तोड़े हैं? तुझे पता है कितने महंगे आते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, गलती से हो गया। गलती से या फिर जानबूझकर? अरे तू तो चाहती नहीं कि इस घर में कोई अच्छी चीज रहे। चल अब जल्दी से ये कांच यहाँ से उठा ले, नहीं तो किसी के पैर में चुभ जाएगा। ऐसा कहकर नताशा वहां से चली जाती है। जिसके बाद आरुषि फर्श पर पड़े हुए कांच को हाथ से उठाने लगती है, जिसकी वजह से उसके हाथ में कांच लग जाता है और खून निकलने लगता है। ये सब रोहन देख लेता है और उसके पास आकर कहता है, अरे तुम पागल हो गई हो क्या? कोई कांच को हाथ से उठाता है? हाँ, कांच को कभी भी हाथ से नहीं उठाते। देखो तुम्हें चोट लग गई ना, अब उठो यहाँ से। रोहन आरुषि को कांच उठाने नहीं देता, जिसके बाद वो खुद कांच को उठाकर कूड़े में फेंक देता है। एक दिन रोहन आरुषि के कमरे के बाहर से गुजर रहा होता है। अरे ये तो आरुषि का कमरा है और इसके अंदर बिल्ली घुस गई। हाँ, अभी निकालता हूँ इस बिल्ली को। रोहन बिल्ली को निकालने के लिए आरुषि के कमरे में चला जाता है, जहाँ वो आरुषि के कमरे की हालत देखता है। अरे ये तो आरुषि का कमरा कम घर का स्टोर रूम ज्यादा लग रहा है। तभी रोहन की नजर एक तस्वीर पर पड़ती है, जिसमें आरुषि अपने माता पिता के साथ होती है। अरे ये क्या, ये तो पापा के बहुत खास दोस्त हैं। इसका मतलब आरुषि इनकी बेटी है। लेकिन फिर माँ आरुषि के साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों करती हैं? उस दिन के बाद से रोहन को आरुषि और भी पसंद आने लगती है। एक दिन रोहन अपनी माँ के कमरे में जाकर उनसे कहता है, माँ, आरुषि तो पिताजी के खास दोस्त की बेटी है। आरुषि के माता पिता कहाँ गए और आप आरुषि से इस घर का काम क्यों करवाती हो? ये सुनते ही नताशा को कुछ समझ नहीं आता और वो घबराने लगती है। घबराहट में वो अपने बेटे से कहती है, अरे बेटा, ये तू क्या बात कर रहा है? मुझे नहीं पता कि ये लड़की धर्मेश भाई साहब की बेटी है। मुझे तो ये लड़की एक दिन सड़क पर मिली थी, जिसके बाद मैं इसे अपने घर ले आई और घर का काम करने के लिए रख लिया। ओके माँ, आपसे जो हुआ उसे भूल जाइए। आप जानती हो ना, आरुषि के माता पिता ने हमारी कितनी मदद की और मुझे विदेश भेजने में भी उनका ही हाथ था। आज जो भी मैं हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। अब से आरुषि इस घर में काम नहीं करेगी माँ। उस दिन के बाद से रोहन आरुषि को घर में काम नहीं करने देता। इस बात से नताशा को बहुत गुस्सा आता है और वो अकेले में मौका देखकर आरुषि को बहुत जली कटी सुनाती है। वहीं दूसरी तरफ देखते ही देखते रोहन को आरुषि से बहुत प्यार हो जाता है और एक दिन वो अपनी माँ के पास आकर कहता है, माँ, मुझे एक लड़की पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। आखिर वो खुशनसीब कौन है जिसे मेरा बेटा पसंद करता है? जरा मुझे भी तो बता। रोहन आरुषि को नताशा के सामने लाकर खड़ा कर देता है और कहता है, माँ, यही है वो लड़की जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। ये तो कैसी बातें कर रहा है? एक नौकरानी से तुझे प्यार हो गया? हर ये घर की नौकरानी है और नौकरानी ही रहेगी। माँ, ये इस घर की नौकरानी नहीं है। पहले ये घर की बेटी थी और आज से
ये इस घर की बहू है। रोहन जिद करके आरुषि से शादी कर लेता है, लेकिन ये सब नताशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो हर रोज अपनी सहेलियों को बुलाकर आरुषि की बेइज्जती करती रहती। एक दिन नताशा की एक दोस्त कॉफी पी रही थी और वो जानबूझकर कॉफी का कप नीचे गिरा देती है। अहो, ये क्या, मुझसे तो ये कप नीचे ही गिर गया। सॉरी नताशा। अरे तुम क्यों सॉरी बोल रही हो, ये सब तो होता ही रहता है। चलो आरुषि, जल्दी से इसे साफ कर दो। आरुषि चुपचाप कप उठाकर जमीन साफ करने लगती है। तभी रीटा उसके हाथ पर अपना पैर रख देती है। उसी समय वहां रोहन आ जाता है और ये सब आरुषि के साथ होता हुआ देख लेता है। आरुषि, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ। रोहन आरुषि का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले जाता है। ये देखकर नताशा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी सहेलियों को वापस उनके घर भेज देती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रोहन को अपना एक इम्पोर्टेंट कागज चाहिए होता है। अरे माँ तो मंदिर गई है, अब मुझे मेरा इम्पोर्टेंट कागज कैसे मिलेगा? एक काम करता हूँ, माँ की अलमारी खोलकर खुद ही निकाल लेता हूँ। रोहन अपनी माँ की अलमारी खोलकर अपना कागज ढूंढने लगता है। देखते ही देखते उसके हाथ एक ऐसा कागज लगता है जिसे देखकर वो बहुत हैरान रह जाता है। अरे ये क्या, ये तो प्रॉपर्टी के पेपर है, लेकिन ये प्रॉपर्टी के पेपर तो पापा के दोस्त यानी आरुषि के पिता के हैं और इसकी पूरी वसीयत आरुषि के नाम है। यानी कि जिस मकान में हम लोग रहते हैं ये मकान आरुषि का है। ये देखते ही वो बहुत अचंभित रह जाता है, जिसके बाद वो अपनी माँ के आने का इंतजार करता है और अपनी माँ के आते ही उनसे पूछता है, माँ मुझे पूरी सच्चाई बताओ, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। आखिर आरुषि के माता पिता कहाँ हैं, उनके साथ क्या हुआ? नताशा की सच्चाई रोहन के सामने आ ही जाती है, जिसके बाद वो रोहन को बताती है, ये घर तुम्हारे पिताजी के दोस्त का ही है और आरुषि इस वसीयत की इकलौती वारिस है। माँ आप उस बेचारी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मुझे तो यकीन ही नहीं आता। मुझे अपनी गलती का एहसास है। आज के बाद मैं आरुषि के साथ ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी और उसे अपनी बहू ही मानूंगी। उस दिन के बाद से नताशा आरुषि के साथ बहुत अच्छे से रहना शुरू कर देती है। चुड़ैल की सोने की गाय और भूतिया सांड। किशनगंज नाम के गांव में बहुत भयंकर तूफान आया था, जहां एक खूंखार चुड़ैल लोगों को परेशान कर रही थी और कह रही थी, भागो जितना मर्जी चाहे तुम लोग मुझसे भाग लो, लेकिन मैं तुम में से किसी को छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी। अरे शामू, तू कहाँ भाग रहा है? कल राखी को बहुत परेशान करा था ना, तूने उसकी मटकी फोड़ी जबकि वह अकेले जा रही थी। अब देख तेरे साथ क्या होता है। नहीं नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई है, अरे मुझे माफ कर दो। गलत करने वालों को मैं छोड़ती नहीं, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। सैंडी इधर आओ और इसे खत्म कर दो। जो हुक्म मेरे आका। सैंडी को चुड़ैल का गुलाम या सेवक मान लो। वह चुड़ैल की हर बात का पालन करता था। यदि कोई भी किसी मासूम इंसान को परेशान करता था तो उसे चुड़ैल सैंडी के द्वारा सजा दिया करती थी। जा सैंडी जा और इसको निकल जा। श्यामू, अब तेरा क्या होगा? तुझे तो मैं कच्चा चबा चबा कर खा जाऊंगा। बुरी नजर वाले, तू मेरे पेट के अंदर आएगा। अरे मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ चुड़ैल, मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तेरी माफी का वक्त खत्म हो गया, अब तू सजा का अधिकार है। ये कहते ही सैंडी शामू को निकल जाता है। खा जाना उसको। मालकिन, क्या मेरे लिए कोई और भी भोजन में है? सब्र करो सैंडी, तुम्हें मैं और भी ज्यादा भोजन कराने वाली हूँ। चुड़ैल के खौफ से डरकर सभी लोग अपने घर में छुप जाते हैं। कुछ दिन बाद हरिया की पत्नी शांता की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वह अकेला बेचारा अपनी बीवी का ख्याल रखता, साथ ही घर का भी। उस पर अपनी बीवी का इलाज करवाने हेतु पैसे भी नहीं हैं। इस तंगी में वो परेशान होते हुए कहता है, हे भगवान, कुछ तो मेरी मदद करो, मैं शांता का इलाज कैसे कराऊं? मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। हाँ, ऐसा करता हूँ, मैं रमेश के पास चला जाता हूँ, वो जरूर मेरे इस वक्त में मदद करेगा। शांता, तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ। अजी आप कहाँ जा रहे हैं? अरे तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी लौटूंगा।
ये कहकर हरिया अपने दोस्त रमेश के पास जाता है, मगर रमेश उसकी कोई सहायता नहीं करता। परेशान होते हुए वह इधर उधर भटकता है, लेकिन उसके बाकी दोस्त भी उस वक्त उसके काम नहीं आते और रोते हुए कहते हैं, अब मेरी शांता ठीक कैसे होगी? अगर उसको दवाई नहीं खिलाई तो उसकी हालत और बिगड़ती जाएगी। भगवान, कोई तो मुझे रास्ता दिखाओ। तभी एक गाय जोर जोर से रंभा रही थी, जिसकी आवाज हरिया के कानों में जाती है और वह उसके सर पर सहलाकर कहता है, अरे क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? भूख लग रही है क्या तुम्हें? रुको रुको, बस अभी तुम्हारे लिए ताजा ताजा चारा लेकर आता हूँ। ये बोलते ही हरिया उस गाय को चारा खिलाता है, जिसके बाद वह गाय चारा खाकर खुश हो जाती है। अच्छा, तुम जब तक ये चारा खाओ मैं अपनी पत्नी के पास जाता हूँ और दोबारा लौटूंगा। तभी दूर से देखकर चुड़ैल कहती है, ये परेशान आदमी मेरी गाय को कितने प्यार से चारा खिला रहा है, मुझे इसकी मदद करनी होगी। सुनहरी, तुम खुश हो ना इसकी मदद लेकर? हाँ मालिक, मैं बहुत खुश हूँ। इसने मुझे बहुत प्यार से चारा खिलाया। मैंने महसूस किया कि यह अपनी पत्नी को लेकर बहुत चिंतित है और यह बहुत सारे लोगों के पास गया, लेकिन किसी ने उसकी पैसों से सहायता नहीं की। इसलिए मैं इसकी सहायता करना चाहती हूँ, तो कर दूँ ना? अरे सहायता करने के लिए तुम्हें मुझसे पूछने की क्या आवश्यकता भला? तुम निस्वार्थ इसके इच्छाओं को पूरा करो जो ये चाहता है, ताकि यह अपनी पत्नी के साथ खुश रहे। जी मालकिन। तभी हरिया लौटकर उसके पास आता है और कहता है, अरे लगता है तुम तो मेरे इंतजार में यहीं थी। चलो मैं तुम्हें और ताजा चारा खिला दूं। रुको, मैं तुम्हारे सभी कष्टों को खत्म करना चाहती हूँ। ओम साईताम दताम स्वर्णिम गाय स्वर्णिम गोबर सिक्के अस्ति स्वाहा। चुड़ैल के ये मंत्र बोलते ही सुनहरी गाय से एक तेज रोशनी से पूरे सोने की सुनहरी गाय बन जाती है और उसे अपनी पूंछ उठाकर सोने का बहुत सारा गोबर देती है। साथ ही अपने मुंह से एक एक करके सिक्के निकालती है। यह दृश्य देखकर हरिया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो कहता है, अरे बाप रे बाप, भला ये कैसे हो सकता है? जो गाय अभी एकदम आम गाय थी, वो सोने की बनकर इतना सारा सोने का गोबर कैसे दे सकती है? हरिया हैरान मत हो, ये सब तुम्हारे लिए ही है। बिल्कुल, मुझसे डरो मत, मैं बाकी चुड़ैलों की तरह नहीं हूँ। तुम्हारी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है ना, तो जितना भी सोना है उसे तुम सुनार को बेचकर अपने घर की सारी परेशानियों को खत्म कर दो। पर तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? क्योंकि तुम एक नेक दिल इंसान हो जिसकी हमें मदद करनी चाहिए। अब जाओ। मेरी मदद करने का बहुत बहुत शुक्रिया सुनहरी गाय और चुड़ैल। तुम्हें जो चाहिए भगवान तुम्हें दे दे। ये कहते ही हरिया सुनार पर जाकर गोबर और सोने के सिक्कों को बेचकर पैसे ले लेता है, जिससे वह अपनी पत्नी का इलाज कराता है और घर का राशन भरता है। ऐसे ही चुड़ैल जितने भी गरीब या असहाय लोगों को देखती है, उससे वह अपने सोने की सुनहरी गाय से उनकी मदद करती है। ऐसे शिल्पा नाम की औरत का पति चल बसा था और उसके बच्चे के लिए घर में खाने को कुछ नहीं था, तो चुड़ैल और सुनहरी गाय ने उसे सुनहरा दूध दिया, सुनहरा गोबर और मुंह से बहुत सारे सुनहरे सोने के सिक्के निकाल कर दिए, जिससे शिल्पा भी अपने बच्चे के साथ खुशी से रह रही थी। वहीं दूसरी ओर चुड़ैल का सान अपना काम कर रहा था। ऐसे एक रात 4 आदमी पीपल के पेड़ के नीचे सट्टा लगा रहे थे। तभी माया अपने पति को बार बार बुलाते हुए कहती है, अरे माधव जी, आप कब आएंगे? 4 बार मैंने आपको आवाज दे दी। टिंकू रो रहा है, जल्दी से खाना खा लीजिए, मुझे उसे भी देखना है। ओहो हो गया ना मैं बर्बाद। माधव तू तो कायर निकला रे। तेरी पत्नी तुझे बार बार बुला रही है, मना नहीं कर सकता क्या उसे? अब हार गया, चल पैसे निकाल। ये सब चुड़ैल पत्नी तेरी वजह से हुआ, अभी बताता हूँ तुझे। चोरी माया, तुझसे रुका नहीं जा रहा था, थोड़ी देर में आ रहा था ना, तेरी वजह से सारे पैसे हार गया। इसकी सजा तुझे मिलेगी। माधव अपनी चप्पल निकालकर बीच बाजार में अपनी पत्नी को मारने लगता है। मुझे छोड़िए, मुझे माफ कीजिए। आज तो तू बचेगी नहीं। वो माधव उसे बेरहमी की तरह पीट रहा था कि तभी एक भयंकर तूफान के साथ चुड़ैल आती है और उसकी सुनहरी गाय और सांड भी आते हैं। क्यों रे बेशरम, बीच बाजार में अपनी पत्नी को इस तरह से मार रहा है, वो भी उसके बिना गलती पर। अब तू नहीं जानता, लेकिन तेरे साथ इससे भी ज्यादा बुरा होगा। चुड़ैल नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं अब इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। भूतिया सैंडी, जा अपने खाने को निकल जा, बहुत भूख लगी है ना तुझे? मालकिन, आज तो इसका रक्त से भरा गोश्त खाकर मुझे मजा ही आ जाएगा।
सिर्फ ये कहते ही सैंडी माधव को बेरहमी के साथ खा जाता है। इस तरह जो कोई भी गांव में किसी को परेशान करता था तो उसे सैंडी बेरहमी से खा जाता था। वहीं यदि गांव में कोई परेशान होता था तो चुड़ैल और उसकी सुनहरी गाय उसकी मदद किया करती थी। इसलिए अब गांव में कोई भी चुड़ैल से डरता नहीं था। तभी एक दिन बुढ़िया कहती है, बेटा, मैं तुम्हारी कुछ बातों से अचंभित और उलझी हुई हूँ। अगर तुम चुड़ैल हो तो एक तरफ तुम अपनी सुनहरी गाय से कई बेबस लोगों की मदद करती हो, वहीं दूसरी तरफ तुम कुछ लोगों को अपने भूतिया सांड के भोजन बनाकर उन्हें सजा देती हो। भला इसका क्या कारण है? सच सच बताऊं तो एक समय पहले इस गांव के कुछ लोगों ने मुझे चोरी के इल्जाम में मार दिया था। मेरी गाय सुनहरी जोर से रंभा रही थी, लेकिन वह मुझे बचा ना सकी और जब वह चाकू से मुझे मार रहे थे तो एक चाकू सैंडी को भी लग गया था, जिससे हम दोनों मरकर चुड़ैल और ये भूतिया सांड बन गया। और मैंने अपनी शक्तियों से अपनी गाय को सोने का कर दिया ताकि मैं लोगों की मदद करके पुण्य कमा सकूं। और जो अपने बीवी बच्चों या दूसरों के साथ गलत काम करते हैं उसे मेरा भूतिया सांड सजा देता है। मुझे मोक्ष नहीं मिला तो सोचा लोगों का भला करके शायद मुझे और मेरे सांड को मुक्ति प्राप्त हो जाए। तुम लोगों ने हमारी इतनी मदद की है। गांव में अब कोई भी बेसहारा या गरीब नहीं है, इसलिए हम सब मिलकर तुम्हारी मुक्ति पूजा करेंगे। हमारे लिए इतना सोचा उसके लिए बहुत शुक्रिया। इसलिए जाते जाते आप सबको खुशियां देकर जाना चाहती हूँ। ओम सहायताम धताम स्वर्णिम गाय स्वर्णिम गोबर सिक्के अस्ति स्वाहा। ये मंत्र कहते ही सुनहरी गाय सोने की बनकर सोने का सुनहरा दूध, सोने का गोबर अतः मुंह से सोने के सिक्के देती है। इससे गांव वाले चुड़ैल और उसके भूतिया सांड और गाय का शुक्रिया अदा करते हैं। अगले दिन सभी गांव वाले मिलकर उनकी मुक्ति पूजा कराते हैं। तत्पश्चात मोक्ष प्राप्ति के बाद चले जाते हैं।